हेलो जी, आप सभी को मेरी राम राम। आज सुबह का नाश्ता आज मुझे ही बनाना है क्योंकि आज नेहा नहीं उठ पाई है। काट के तो नेहा ने रात को ही रख दी थी आलू गोभी, पर पानी नहीं डाला था उसमें। मैंने ही आके रात को देर से आई थी मैं ऊपर, आने के बाद में मैंने उसमें पानी वानी डाल के रख दिया था क्योंकि नहीं तो आलू काले पड़ जाते। और अब मैं सुबह के टाइम उठ के आई हूँ। आज नेहा नहीं उठ पाई है, उसने क्योंकि अपनी तैयारी सारी करके रात सो चुकी थी, तो आज इसलिए सुबह सुबह फिर मुझे ही उठना पड़ा। वैसे तो मैं उठ नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा। एक टाइम ऐसा था कि जब मेरा शुगर बिल्कुल मैंने नॉर्मल कर लिया था अपना योगा करके और खान पान अपना ठीक करके, और उसके बाद में शरीर में इतनी कमजोरी आई कि फिर मेरे पे चलना फिरना भी बस की नहीं रहा बिल्कुल भी। अब तो मेरा इतना बुरा हाल है कि ना तो ही मैं योगा कर पाती हूँ, ना ही फिर मेरा खान पान भी अब ठीक हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अब नेहा काम करती है तो नेहा जो बनाती है घर में अब वही खाना पड़ता है। पहले ये था कि मैं अपना खाना बिल्कुल अलग बनाती थी, या तो मैं सब्जी बनाती थी अपनी हरी सब्जियों को डाल के मिक्स करके, या फिर सूप वगैरह इस तरह से। रोटी बिल्कुल ही मैंने छोड़ रखी थी। कभी कभार था कि मैं कभी रोटी खा लेती थी, वरना तो मैं बस यही है कि सब्जी वगैरह बना ली या वो बना लिया अपना खिचड़ी बना ली जैसे कि, या फिर चीला बना लिया बेसन का, उसमें लौकी का डाल के बना लो, या फिर कुछ भी बना लो, इस तरह का ही खाना खाती थी। बाकी का तो सब अब नेहा के हाथ में है। तो नेहा जो रोटी बनाती है, जैसी भी सब्जी बनाती है, अब वही बनाने का तो उसका अच्छा है, खाना भी बढ़िया बनाती है। कभी तो पूरी बनाती है। मैं जिस दिन सोचती हूँ कि आज मैं अपना खाना अपना पहले जैसा रखती हूँ, उसी दिन बढ़िया से बढ़िया खाना बना के रख देती है कि लो मम्मी आज ये खाओ। कभी पूरी बना लेगी, कभी आलू गोभी की सब्जी बनाएगी, वो भी इतनी अच्छी बनाएगी। रात आटा खत्म हो गया तो उसने बोला ही नहीं कि मम्मी आटा खत्म हो गया, पापा से बोल देना कि आटा ले आएंगे। अब सुबह के टाइम में आई है तो जितना भी आटा था सुबह का नाश्ते का तो काम खैर चल गया था, तो उससे तो मैंने नाश्ता बना के टिफ़िन वगैरह रख दिया था, तो वो ऑफिस चले गए। डुगो का भी नाश्ता हो गया था, तो बस इतना ही आटा था। बाकी का आटा तो ऊपर भी रखा हुआ था, क्योंकि ऊपर भी मैं खाना कभी कभी बनाती हूँ तो चूल्हे पर जैसे, तो मैंने वहाँ पर भी आटा रखा हुआ था। तो वहाँ से फिर दोपहर के टाइम में नेहा आटा तार के लेके आई। अब सुबह के टाइम में आई है, फिर उससे मैंने टिफ़िन रखने की कहा क्योंकि मेरे पास इतनी जल्दी काम नहीं हो पाता है। तब नेहा आई है। नेहा ने आने के बाद में अपने पापा का टिफ़िन रखा है, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही थी, तो उन्होंने टिफ़िन रखा है अपना। टिफ़िन तो मैंने डुगू का भी रख दिया था साथ में ही, वो तो ऑफिस चले गए हैं। जाने के बाद में फिर डुगू जो ज़्यादातर पराठों से ही खुश रहता है कि उसके सिंपल पराठे बना दो चाय के साथ में, तो वो ज़्यादातर उसी चीज़ से खुश रहता है। अगर ना भी बनाओ तो रोटी सेक के रख दो, तो रोटी को आने के जब उसे नाश्ता करना होता है या खाना खाना होता है तो उस टाइम पर अपने आप ही अब तो चूल्हे की तरफ चलने लग गया है कि अपने आप पराठा बनाने की सोचता है कि मैं अपने आप बना लूँ। चाहे उस पर बनाना नहीं आता है, अगर बनाएगा तो इस तरह से तेल ज़्यादा लगा देगा, पूरे तवे पर तेल ही तेल होता है। तो वो अपना पराठा इस तरह से सेक के, उसे जरूर चाहिए ही चाहिए चाय के साथ में पराठा। और चाहे उसे पराठा तो तुम तीनों टाइम ही दिए जाओ, तो पराठों से वो इतना खुश है। कहने के लिए तो सिर्फ एक ही बीमारी है कि शुगर है, डायबिटीज़ है, पर अंदर ही अंदर न जाने कितनी बीमारियों को पाल रही होती है। शरीर को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देते हैं, जीने की उम्मीद को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। कि ऐसा जी करता है कि इससे अच्छा है कि भगवान उठा के ले जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हाथ पैरों में इतनी झंझनाहट, इतनी चीज़ चलती हैं कि चप्पल नहीं पहनी जाती से बिल्कुल भी, नंगे पैर नहीं रहा जाता। चलने फिरने में इतनी कमजोरी बहुत ज़्यादा कि कैसे चलो, कैसे कोई भी काम करो, कोई काम करने का कोई मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो बच्चे ऐसे हैं कि जो मेरा मन लगा के रखते हैं, थोड़ा बहुत जो चल फिर लेती हूँ, बाकी का तो मेरे पे कोई कुछ काम हो ही नहीं पाता है। ऊपर से मेरी जूली है कि जो मेरा पूरा